नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ में धीरज पांडे हाजिर है क्राइम की एक नई कहानी के साथ। यह कहानी एक जिम में शुरू हुई, जहां एक आरोपी ने नाबालिग छात्रा से दोस्ती की और नाबालिग छात्रा को अपने परिजनों से मिलवाने के बहाने अपने फार्म हाउस ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग से जबरन मनमानी की और बाद में विवाह का झांसा देकर नाबालिग का दैहिक शोषण करता रहा। पोल खुलने पर नाबालिग ने विरोध जताया तो नाबालिग को ब्लैकमेल कर नाबालिग के साथ मारपीट की गई। यह किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह सतना में कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे उस सिकंदर खान का कारनामा है, जिसके ऊपर लव जिहाद सहित कई संगीन आरोप हैं। एक नाबालिग युवती की शिकायत पर जिसका आरोपी 2 साल से दैहिक शोषण करता रहा, पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच के सलाखों के पीछे डाल दिया। उसके बाद जो हैरत अंगेज खुलासे हुए, यह देखेंगे आप इस रिपोर्ट में। सतना में सफेद पोशों के साथ सांठगांठ रखने वाले एक ऐसे अपराधी का नाम सामने आया है जिसके ऊपर लव जिहाद का आरोप लगा है। नाम है समीर उर्फ सिकंदर खान। सिकंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता और पदाधिकारी था। आरोपी का भाई रईस और मां नजमुनिशा शहर के अलग अलग वार्डों से पार्षद रह चुके हैं। सूत्रों की माने तो दैहिक शोषण का आरोपी समीर आने वाले चुनाव में पार्षदी के चुनाव के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहा था। इसके पहले ही उसका काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। आरोपी सिकंदर लव जिहाद का आरोपी है। नाबालिग छात्रा का दैहिक शोषण करने वाले समीर उर्फ सिकंदर खान के द्वारा नाम और धर्म बदलकर शहर की दर्जन भर महिलाओं और युवतियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए ऐंठे गए। लेकिन बदनामी के डर से पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत नहीं की। नाबालिग छात्रा के द्वारा हिम्मत दिखाए जाने के बाद समीर उर्फ सिकंदर का काला चेहरा सामने आ चुका है। यौन शोषण का आरोपी सिकंदर उर्फ समीर खान को मेडिकल टेस्ट के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बेखौफ अपराधी सिकंदर के चेहरे पर ना तो भय था और ना ही चेहरे पर शिकन और ना ही अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा। बेशर्मी की हदें पार करते हुए सिकंदर पुलिस के सामने विक्ट्री साइन दिखा रहा था। अपनी पहुंच और संबंधों का हवाला देने का प्रयास कर रहा था। वह भूल गया था कि अपराधी कितना भी तुर्रम खान क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बड़े बड़े अपराधियों के शक्ल का रंग उड़ जाता है और तेवर ठीक वैसे ठंडे पड़ जाते हैं जैसे बर्फ जम गई हो। पुलिसिया गिरफ्त में आने के बावजूद विक्ट्री साइन दिखाकर स्वयं को हाई प्रोफाइल दर्शाने वाले आरोपी सिकंदर की फिजा कुछ ही घंटों में बदल गई। आरोपी सिकंदर की पुलिस ने जमकर खबर ली। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया में सिकंदर की बनियान और जांघिए में शक्ल के उड़े हुए रंग के साथ तस्वीर वायरल होने लगी। लव, सेक्स और धोखा। ब्लैकमेलिंग का मास्टरमाइंड इस सातिर और बुजदिल आरोपी ने शहर के कई युवतियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ दुराचार किया और युवतियों और महिलाओं को डराता रहा। धर्म और जाति बदलकर कई युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और जान से मारने की धमकी देता रहा। युवतियों पर बेरहमी से कितने जुल्म ढाता है, आगे देखिए। इश्क के नाम पर एक ऐसा फरेब जिसकी कल्पना युवतियों और महिलाओं ने नहीं की थी। लव जिहाद के आरोपी सिकंदर खान ने कई महिलाओं और युवतियों का दामन दागदार कर उनके इज्जत के साथ खेलता रहा। लेकिन आरोपी समीर उर्फ सिकंदर खान को अपनी करतूतों की पोल खुल जाने का डर हर समय सताया करता था। यही कारण है कि वह खुद को बचाने के लिए कायरता और बुजदिली की सारी हदें पार कर देता था। अपनी बदनामी के डर से सहमी, असहाय और लाचार युवतियों और महिलाओं के साथ मारपीट करता था। सिकंदर उर्फ समीर खान के मायाजाल में फंस चुकी नाबालिग छात्रा ने विवाह के लिए कई बार जोर दिया। जब जब नाबालिग युवती से विवाह के लिए कहती तो सिकंदर के द्वारा अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती, ब्लैकमेल किया जाता था। नाबालिग पीड़ित ने पुलिस को बताया कि विवाह के लिए कहने पर सिकंदर के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती थी। सिकंदर ने घर और फार्म हाउस में बुलाकर लाठी डंडे के अलावा बेल्ट से भी कई बार बेरहमी से पिटाई की थी। आरोपी सिकंदर धमकाता था कि अगर किसी से शिकायत की तो पूरे समाज में बदनामी करा दूंगा और माता पिता को तलवार से काट डालूंगा। पीड़िता का आरोप है कि सिकंदर उसकी जिंदगी बर्बाद कर पहले ही ब्याह रचा चुका है। उसके रिश्ते शहर की कई महिलाओं से पहले से ही थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सतना एसपी रियाज इकबाल ने अपील की कि कोई भी युवती यदि दैहिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई है तो वह बिना डरे पुलिस के पास आए और शिकायत करे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
लव जिहाद का मामला सामने आते ही सतना से लेकर राजधानी भोपाल तक विरोध के सुर तेज हो गए। सत्ता में काबिज बीजेपी को एक और मौका मिल गया कि वह कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सके। मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस का यह असली चेहरा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन भी किया गया। चौतरफा दबाव देख पुलिस ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई की। आगे देख। सतना में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी का मामला राजधानी तक गूंजा और भाजपा को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरने की कोशिश करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं सहित कई सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विरोध के स्वर इतने तेज थे कि विरोध और कांग्रेस के पुतला दहन के दौरान उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं और पुलिस की झूमा झटकी भी हुई। तो वहीं मामले को लेकर सतना पुलिस पहले से ही सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुकी थी। लिहाजा सीएसपी विजय प्रताप सिंह परिहार की अगुवाई में पुलिस टीम ने रीवा रोड में होटल प्रताप के नीचे संचालित साइबर कैफे और कंपनी बाग स्थित आवास के अलावा जिम में छापेमारी कार्रवाई की। इसके साथ ही आरोपी के इंटरनेट साइबर कैफे की दुकान की तलाशी लेकर कई अहम साक्ष्य एकत्रित किए गए। आरोपी समीर उर्फ सिकंदर खान के द्वारा साइबर कैफे की आड़ में कई तरह की अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा। सतना के सिटी कोतवाली में पहले से ही आरोपी के खिलाफ 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी के पास गन लाइसेंस था। आरोपी का गन लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और सतना एसपी रियाज इकबाल ने आरोपी समीर उर्फ सिकंदर खान के खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की। मामले में पुलिस की सख्ती के बाद और हैरत अंगेज खुलासे होने लगे। आरोपी धर्म परिवर्तन कर दिल्ली में एक युवती से विवाह रचा चुका था। इतना ही नहीं, आरोपी के यहाँ विधायकों और सांसदों के फर्जी लेटर पैड भी मिले। आरोपी के खिलाफ 6 पीड़ितों ने SIT से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। लव जिहादी और ब्लैकमेलर सिकंदर उर्फ समीर अतीक मंसूरी की काली करतूतों का अड्डा रहे फार्म हाउस को भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। आरोपी सिकंदर के द्वारा जमीन लेकर फार्म हाउस का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण के लिए उसने नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली थी, इसलिए फार्म हाउस के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। रीवा से भी आरोपी के तार जुड़े थे। आरोप है कि रीवा के ढिकहा मोहल्ले में किराए का घर लेकर आरोपी अश्लील फिल्मों का निर्माण किया करता था। पुलिस की लगातार कार्रवाई चालू है। बैंकों के लॉकर से कई सीडियां जब्त की गई हैं। अब देखना होगा कि आखिर सिकंदर की जड़ें कितनी गहरी हैं और कितने सफ़ेद पोश इसकी जद में आते हैं। देखिए, सतना ज़िले में सतना पुलिस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का खुलासा किया है, जिसमें अतीक अहमद मंसूरी, मोहम्मद अतीक मंसूरी, जिसका उर्फ समीर है, उसको एक रेप के मामले में गिरफ़्तार किया है। और उसके पूछताछ पे ये पता चला कि एक नाबालिग बच्ची को काफ़ी दिनों से वो परेशान कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। इस मामले को हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए उसके पूरे जो क्रियाकलाप हैं उसकी विवेचना की, उसकी तस्दीक की है। तो उसका एक जो प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें कई सारे लड़कियों से उसके संबंध होना एक तो पता चला है। नकदी और सीडियां बरामद हुई, इस तरह की जानकारी आ रही है। DVD 70,000 कैश और कुछ सीडीज मिली है, उसको देखना। CD मिली है, उस चेक और CDs मिली है, उन सब का हम परीक्षण कर रहे हैं। कोई रजिस्ट्रियां भी मिली है सर, तो रजिस्ट्रियां में मिली है इस तरह की जानकारी। हाँ, पेपर्स मिले हैं, उनको हम देख रहे हैं कि क्या है, किससे रिलेटेड है, किसकी रजिस्ट्री किस कारण से ली गई है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। विवेचना इसमें अभी बहुत बाकी है। अभी तो जिसमें इसकी मौजूदगी अनिवार्य थी, उन पहलुओं पे की गई है। सर, इसका नेटवर्क अकेले ही था कि और कोई भी इसके साथ कोई ऐसा कुछ नाम? वर्तमान में देखिए, क्या इसका जो काम है, जो मनी लेंडिंग का जो काम है, उसमें हो सकता है कि इसके परिवार के सदस्य, इसकी पत्नी और पत्नी के परिवार वाले और कोई और हो सकता है, इसका बेटा या कोई हो सकता है मनी लेंडिंग के काम में। परंतु जो अश्लीलता वाली जो धारा है, 376 से रिलेटेड जो धारा है, उसमें अभी तक इसके अलावा
किसी और के संलिप्त होने का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसकी जांच को बंद नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे वो जिम जाता था तो जिम में क्या कितने लोग ऐसे थे जिनमें जिम में मुलाकात हुई, तो जिम वाले पहलू पे करेंगे, या इस तरह के जो कॉमन प्लेसेस हैं इन सब पे अभी जांच करेंगे। ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण के आरोप में सतना पुलिस द्वारा जांच में आरोपी लव जिहादी निकला। पूछताछ में धर्म परिवर्तन कर दिल्ली में विवाह रचाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। साथ ही आरोपी के पास जिस प्रकार के दस्तावेज बरामद हुए वह भी चौंकाने वाले थे। भाजपा व कांग्रेस के कई विधायकों के रसूखदार नेताओं के बरामद दस्तावेज बताते हैं कि वह केवल शारीरिक शोषण करता ही नहीं बल्कि कुछ और भी था। उसके जनप्रतिनिधियों से कनेक्शन, वह उनकी गैर जानकारी विभिन्न दस्तावेजों का दुरुपयोग करता था। आखिरकार आरोपी सिकंदर खान पर पुलिस का शिकंजा कसा, वह भी ऐसा कसा कि उसके सरपरस्त आकाओं के होश उड़ गए। इस तरह से आरोपी सिकंदर खान का अपराध की दुनिया का खात्मा हो गया। इस सप्ताह के लिए इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे एक नई घटना के साथ। धन्यवाद।